भारत के सबसे प्रभावशाली कंटेंट क्रिएटर्स अभि और नीयू की प्रेरणादायक कहानी। अभिराज और नेति, जिन्हें अभि और नीयू के नाम से जाना जाता है, एक पति पत्नी जोड़े हैं जो हमारे समाज के बारे में लोगों के सोचने के तरीके को बदलने के लिए सकारात्मक और प्रभावशाली विचारों के बारे में बात करने के लिए सामग्री तैयार कर रहे हैं। वे पर्यावरण, अर्थशास्त्र, सामाजिक मुद्दे, नीतिगत चर्चा, व्यक्तिगत वित्त, इतिहास, भू-राजनीति और कई अन्य शैलियों में वीडियो बनाते हैं, जहां वे सभी के लिए डिकोड और सरलीकरण करने का प्रयास करते हैं। यदि आपने कभी किसी अनजान अजनबी को इंटरनेट पर हमारे देश के बारे में अपमान करते और हतोत्साहित करने वाली टिप्पणियां करते देखा है, तो अपने हाथ उठाएं। मैं सोचता हूं कि मुझे काफी कुछ हाथ नजर आ रहा है। भले ही कोई अजनबी हो जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, फिर भी वह आलोचना करने का एक तरीका खोज ही लेता है, जैसे कि वह जानता हो कि भारत क्या है। मुझे लगता है कि हम सब वहां रहे हैं। अभि और नीयू, जिनकी खोज हमारे देश से जुड़ी नकारात्मक रूढ़ियों को खत्म करने और लोगों को हमारे घर को उसी तरह देखने में सक्षम बनाने के इर्द गिर्द घूमती है जिस तरह से यह वास्तव में देखा जाना चाहिए। वे कहते हैं, हम एक विवाहित जोड़े हैं जो भारत को रहने के लिए एक सकारात्मक जगह बनाने के मिशन पर हैं। हम महत्वपूर्ण चीजों के बारे में समाधानोन्मुख वीडियो बनाकर ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और शैक्षिक पृष्ठभूमि। अभिराज राजाध्यक्ष का जन्म 6 सितंबर 1993 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पास विज्ञापन में विशेषज्ञता के साथ आरडी नेशनल कॉलेज, मुंबई से मास मीडिया में स्नातक की डिग्री है। उनके पास FX स्कूल, मुंबई से फिल्म निर्माण में डिप्लोमा भी है। नेति माविन कुर्वे का जन्म भी 18 दिसंबर 1990 को मुंबई में हुआ था। उनके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है और वह एक कुशल चार्टर्ड अकाउंटेंट CA हैं। वह फ्रीलांस राइटर के तौर पर भी काम करती थीं। सामग्री निर्माण यात्रा। हर कोई नकारात्मकता से रहित जगह चाहता है। इसलिए अभि और नीयू का मिशन एक ऐसा मंच बनाना था जो लोगों की मुस्कुराहट को थोड़ा व्यापक और उज्ज्वल बना दे, और इसलिए उनकी सामग्री निर्माण यात्रा इंटरनेट को सभी के लिए एक सकारात्मक स्थान बनाने के इरादे से शुरू हुई। वे अपनी कार्योन्मुख सामग्री से दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते थे। 2018 में वे दोनों अपनी नौकरी से अच्छी खासी रकम कमा रहे थे, लेकिन उन्हें नौकरी से संतुष्टि नहीं थी जिसके लिए वे तरस रहे थे। अभि ने कहा, मनुष्य के रूप में हमें विकास की जरूरत है, कुछ ऐसा जो हमें आगे बढ़ाए, कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने यह भी कहा, हम किसी सिस्टम के गुलाम नहीं बनना चाहते थे, हम अपना रास्ता खुद तय करना चाहते थे। इसलिए 2019 में उन्होंने श्रृंखला के साथ अपनी सकारात्मक और संपूर्ण सामग्री निर्माण यात्रा शुरू की, भारत से प्यार करने के 100 कारण। उन्होंने भारत को सकारात्मकता और संपूर्णता से जोड़ने के लक्ष्य के साथ शुरुआत की, और अब वे भारत और दुनिया में हो रहे सामाजिक आर्थिक मुद्दों के बारे में अच्छी तरह से शोध, सूचनात्मक और जागरूकता उत्प्रेरक सामग्री बनाते हैं। भारत से प्यार करने के 100 कारण। 2019 में उन्होंने YouTube पर भारत से प्यार करने के 100 कारण नामक एक श्रृंखला शुरू की, जहां उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और हमें उस स्थान और वहां के लोगों के बारे में अनूठी सूचनात्मक सामग्री भी प्रदान की। पूरे भारत में प्रभावशाली लोगों से बात करना, उन्हें जानना और वे दुनिया के लिए क्या करते हैं, और उन आकर्षक स्थानों का दौरा करना जहां उन्होंने किया। उन्होंने भारत के छिपे हुए रत्नों के बारे में महानतम कहानियां सुनाने के लिए 200 से अधिक दिनों तक यात्रा की। इस श्रृंखला के पीछे की प्रेरणा, वे बस अपने समाचार फीड को नीचे स्क्रॉल कर रहे थे और उन्हें भारत के बारे में बहुत सारी नकारात्मक खबरें और कहानियां मिलीं, और तभी उन्हें भारत के सुखद पक्ष को सामने लाने की आवश्यकता महसूस हुई।
यहीं से उनकी पूर्णकालिक सामग्री निर्माण यात्रा शुरू हुई। आत्मसंदेह से निपटना। अभी कहते हैं, असुरक्षा और आत्मसंदेह एक कंटेंट क्रिएटर के जीवन का हिस्सा हैं। लगभग 3 साल पहले 2019 में वह अस्वस्थ मानसिक स्थिति में थे। वह जानते थे कि उन्हें अपने तत्कालीन करियर से मुक्त होना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जिसके लिए वह वास्तव में भावुक हों, और तभी उनके दिमाग में भारत से प्यार करने के 100 कारण आए। हम पूरी तरह से कुछ नया शुरू कर रहे थे और हम दोनों के मन में बहुत सारे संदेह और झिझक थे। हर वीडियो से हम कुछ नया सीखते रहे और सुधार करते रहे। फिर भी कभी कभी हमें संतोषजनक सामग्री नहीं मिलती है और हम अटका हुआ महसूस करते हैं, वह कहते हैं। लेकिन उनके दर्शकों का प्यार और समर्थन उन्हें हमेशा यह महसूस कराता है कि उनका संघर्ष पूरी तरह सार्थक है। अभी और नीयू की सफलता की कहानी। दिसंबर 2023 तक उनके यूट्यूब चैनल अभी और नीयू के 5.22 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसे @abhiandnew कहा जाता है, के 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि 2019 में उनके केवल 3,275 फॉलोअर्स थे। उनका उल्लेख फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी किया गया है और उन्हें वर्ष 2020 का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने हासिल की है, वह निस्संदेह दुनिया पर उनका सकारात्मक प्रभाव है। अभी और नीयू की प्रेम कहानी। 2010 में जब अभी 12वीं कक्षा में था और न्यू tyb.com में था, वे NAM कॉलेज के रोटारैक्ट क्लब का हिस्सा थे और यहीं उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसने कहा, और मैं उद्धृत करता हूँ, वह लंबा, काला और चिंतित और सुंदर था और वह वास्तव में उसे बेहतर तरीके से जानना चाहती थी क्योंकि उसके बारे में कुछ चीजें उसे वास्तव में उसकी ओर खींचती थीं और वह नहीं जानती थी कि क्या। जबकि अभी का कहना है कि उसे उसकी कार्यशैली और जिस तरह से वह हमेशा एक अच्छी इंसान थी, वह बहुत पसंद है। क्या यह मनमोहक नहीं है? 14 दिसंबर 2010 को उसे एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करता है और बाकी इतिहास है। अभिराज और नीति दोनों वास्तव में ज्ञान की शक्ति में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि डिग्री प्राप्त करने के बाद भी हमेशा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अपने ज्ञान में निवेश करें ताकि आपकी सीख कभी भी पूर्ण विराम पर समाप्त न हो। उनकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक और रोमांचक है और उनकी सामग्री में आशावाद का स्तर हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने में कभी विफल नहीं होता है।